किसान सड़कों पे हैं, गुस्सा है उनको, आक्रोश है और काफ़ी सारी यूनियंस, किसान यूनियंस और अन्य यूनियंस उनको सपोर्ट कर रही हैं। क्या है मुद्दा? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट और इन्फॉर्मर जर्नलिस्ट देवेंद्र शर्मा हैं। देवेंद्र जी, बताएं कि किसान को इतना गुस्सा क्यों है अभी? देखिए, अगर हम पिछले एक महीने से ज़्यादा से देख रहे हैं कि किसान हरियाणा में भी और पंजाब में भी सड़कों पर हैं, और वो ऐसे टाइम पर जबकि कोरोना पैंडेमिक है, प्लस उनका हार्वेस्टिंग सीज़न जो है अब वो शुरुआत हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि कोई क्राइसिस बहुत ही गंभीर होगा, जिसके करके लोग जानते हैं कि ये खतरे से जोखिम जिसको झेल रहे हैं वो तैयार हैं, वो सड़कों पर हैं। और इसको समझना हमें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि किसान क्यों उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें ये बताया जा रहा है कि वो किसानों के भले के लिए है और इससे उनको फ़ायदा होगा और लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में किसानों को ज़्यादा इनकम मिलेगी, ये कहा जाता है। पर क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? और ये क्यों किसान जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जब तक हम एक संदर्भ में उसको नहीं रखेंगे तब तक हमें ये नहीं शायद समझ आएगा कि क्राइसिस जो है इतना बड़ा या इतना गंभीर क्यों हो चुका है। आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज द हकीकत आपके हिसाब से? देखिए, हम ये ना भूलें कि इस देश में, जैसा कि शांता कुमार कमेटी ने कहा था, कि 6% किसान हैं जिनको एमएसपी मिलता है और 94% किसान हैं जो कि मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ लोगों का कहना कि 6% नहीं, ये 15% है या 25% है। चलिए, अब हम 25% भी मान लेते हैं, तभी 75% फार्मर्स जो हैं वो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती, यानी इतनी एफिशिएंट होती या इतनी बेनेवलेंट होती, तो मुझे बताइए कि आज खेती के ऊपर इतना भयंकर संकट क्यों है सारे देश में। ये भी हम जानते हैं कि हर साल किसान आत्महत्या करते हैं। ये भी हम जानते हैं कि किसान खेती छोड़कर शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो लोग खेती में रह गए हैं उनको भी अगर मौका मिले तो वो खेती से हाथ धोना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इतना गंभीर संकट है खेती के ऊपर। और अगर मार्केट्स, अगर 94% फार्मर्स या इवन 75% फार्मर्स, जो भी आप जिस डाटा को आप मानते हैं, अगर वो इतनी बेनेवलेंट होती, इतने मददगार होती किसान की, तो किसान इतना नासमझ नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो बोलता कि मुझे एमएसपी चाहिए। अगर उसको अच्छा दाम मार्केट के बाहर मिलता है तो वो क्यों बोलेगा कि मुझे एमएसपी चाहिए? इसका मतलब साफ है कि उसको अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लगातार कई सालों से देख रहे हैं कि किसानों की डिमांड ये है कि हमें एमएसपी दिया जाए, और वो भी स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये विरोधाभास जो है कि मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हैं और एमएसपी जो है वो डिस्टॉर्ट करती हैं ट्रेड को, या उसमें वादा है कि किसानों को ज़्यादा दाम मिले, उसमें सच्चाई नहीं है। एक ही तो लाइन डालनी है, फिर कानून में बदलाव क्यों नहीं होता? एक लाइन लगानी है, एक बात तो वो है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हम क्यों नहीं एक चौथा ऑर्डिनेंस या चौथा लॉ लेकर आए जो ये अनिवार्य कर दे या एमएसपी को एक लीगल राइट किसान की बना दे। क्यों? इसको देखो, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जब सारी ट्रेड कह रही है, सब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि किसानों को ये रिफॉर्म्स के बाद अच्छा दाम मिलेगा, हायर इनकम मिलेगी, हायर प्राइस मिलेगा तो इनकम भी बढ़ेगी उनकी। और हायर किससे? एमएसपी से ही है ना। एमएसपी वादा थी, तो अगर एमएसपी से आप ज़्यादा देने को तैयार हो तो फिर एक एमएसपी, एक लीगल राइट बनाने के लिए किसान को विश्वास हो जाए कि आप उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? आप तो इन एनी केस ही बोल रहे हो कि आप ज़्यादा दोगे। क्यों नहीं हो रहा आपके हिसाब से? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो बोला जा रहा है और जो रियलिटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है, और वो हम शायद एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब सभी कह रहे हैं कि भाई इतने उत्साहित हैं कि हम आपसे ज़्यादा प्राइस देंगे किसान को, और किसान को बरगलाया जा रहा है, उसको मिसलीड किया जा रहा है। अब देखिए, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, बिजनेस चैनल पे, तो मुझे सवाल पूछा गया कि बाजार इतना एक्साइटेड है ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, लेकिन किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जवाब तो आपने दे दिया कि बाजार इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि बाजार के लिए बनाया गया है। अगर किसान को लगता है कि वो इसलिए विरोध करने की जरूरत है क्योंकि उनको लगता है कि उसमें उनके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई जो हमारे देश के किसान हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनसे बैठ के नेगोशिएशन होनी चाहिए थी, उनसे बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी। एंड आई थिंक देन यू कुड हैव कम अप विद ए लॉ जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट देखे जाए। बट ये बताएं कि इन सब चीज़ों को लेके एपीएमसी यानी कि जो एग्रीकल्चरल मंडी जो है
उस पर क्या असर पड़ेगा? बिकॉज जो एमएसपी है एपीएमसी के थ्रू ही मिलती है। देखिए, अभी तो फिलहाल एपीएमसी और एमएसपी को सरकार ने टच नहीं किया है, लेकिन किसानों का ये सोचना है कि जब हमने एक्चुअली वन कंट्री वन मार्केट कहा है, इन रियलिटी इट इज वन कंट्री टू मार्केट्स। वन कंट्री टू मार्केट्स ऐसे है कि एक तो एपीएमसी के अंदर, मंडी के अंदर की मार्केट है, जिसमें जो भी स्टेट का टैक्स है वो ट्रेडर को देना है जब परचेज करता है। जैसे पंजाब में 6% टैक्स है जो ट्रेडर को देना है जब वो वीट या पैडी खरीदता है। लेकिन मंडी के बाहर जब आप खरीदेंगे, प्राइवेट प्लेयर कोई भी खरीदेगा, तो आपको उसमेमें टैक्स नहीं देना है। अब देखिए ना, अगर सपोज करें कि गेहूं खरीदती है ट्रेड जब पंजाब में तो खरीदना चाहे, तो उसमें 164 रुपये का, अभी फिलहाल के जो एमएसपी के ऊपर 164 रुपये प्रति क्विंटल का टैक्स देना पड़ता है ट्रेडर को। लेकिन मंडी के बाहर, एक बाउंड्री के बाहर अगर आपको टैक्स नहीं देना है 164 रुपये का, आप 60 रुपये किसान को अधिक भी दे देंगे, तब भी आप देखिए कि आस्ते आस्ते आप मंडी से बाहर आ गए ना, ऑपरेशन से बाहर आ गए। अभी भी देखिए पंजाब में बासमती एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे जब तक हमारे टैक्स अंदर मंडी में लगेगा, हमें बाहर उसके हम फ्री जो होगा उसमें हम खरीदेंगे। तो पंजाब सरकार उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। कॉटन ग्रोअर्स एंड जिनिंग और स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो भी कह रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि हम भी अंदर से नहीं खरीदेंगे। राइस एक्सपोर्टर्स भी थ्रेटन कर रहे हैं कि हम भी नहीं खरीदेंगे। तो ग्रेजुअली एवरीवन इज मूविंग आउट। सो जो एपीएमसी मंडियां वो रिडंडेंट हो जाएंगी। जब एपीएमसी मंडियां रिडंडेंट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली एमएसपी जो है डिलीवरी वो मंडी सिस्टम के अंदर दिया जाता है। तो वो मंडी सिस्टम में जब नहीं एग्जिस्ट करेगी तो किसान समझते हैं कि उनका एमएसपी भी खत्म हो जाएगा।